साउथ कोरिया में जेजू एयर फ्लाइट 2216 क्रैश लैंडिंग कर गया। 181 में से 179 लोगों की गई जान। The last moments of Jeju Air Flight 2216 skidding on its belly along the runway before hitting a perimeter barrier and exploding into flames. Wuhan Airport had issued a warning of possible bird strikes at the time, and video shot from the ground seemed to show one of the Boeing 737's engines blowing out. सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 29 दिसंबर 2024 थाईलैंड के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से जेजू एयर फ्लाइट 2216 जो कि बोइंग 737-800 द्वारा ऑपरेट हो रही थी, जिसमें सभी यात्री अपने साथ खुशियों से मनाई गई क्रिसमस की यादें लेकर और न्यू ईयर का वेलकम करने के लिए तैयार हंसते खेलते हुए इस फ्लाइट में सवार होते हैं। आधी रात को 2 बजे थाईलैंड के एविएशन अधिकारी फ्लाइट एवं रनवे दोनों को ही ग्रीन सिग्नल देते हैं। 2:28 पर अपने साथ 175 यात्री सहित 6 क्रू मेंबर के साथ फ्लाइट टेक ऑफ करती है साउथ कोरिया के लिए। लगभग 6 से 6.5 घंटे का सफर तय कर यह प्लेन साउथ कोरिया पहुंचता है। बिना किसी परेशानी के साउथ कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा इसे लैंडिंग करने के लिए सुबह 8:54 पर ग्रीन सिग्नल मिलता है। 8:57 पर विमान को पक्षियों से टकराने की संभावना के बारे में चेतावनी दी जाती है। ठीक 1 मिनट बाद विमान द्वारा मेडे अलर्ट जारी किया जाता है। दोस्तों, मेडे एक इमरजेंसी शब्द है जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर वॉइस मैसेज भेजा जाता है। सुबह 9 बजे यह प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका लैंडिंग गियर यानी कि प्लेन के पहिए ठीक से काम नहीं कर रहे होते, जिसके कारण इसको एक बार फिर से आसमान में घूमने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फोटो में दिखाए गए रूट को यह प्लेन फॉलो करता है और एक बार फिर से घूमकर रनवे की दूसरी तरफ से इस प्लेन को लैंडिंग करने के लिए अनुमति मिलती है। 9:03 पर यह प्लेन बेली लैंडिंग करता है। इसके लैंडिंग गियर्स ओपन नहीं होते और यह रनवे पर घिसता हुआ रनवे के लगभग 250 मीटर आगे चला जाता है और एक दीवार से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। दोस्तों, चंद मिनटों में 181 में से 179 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बचते हैं सिर्फ 2 क्रू मेंबर्स, जिन्हें इस प्लेन के पीछे के हिस्से से बाहर निकाला जाता है। इस पूरी दुर्घटना का एक वीडियो वायरल होता है जो कि वहां के एक लोकल रेस्टोरेंट के मालिक ने अपने रेस्टोरेंट की छत से सेलफोन में बनाया। इस हादसे के कुछ ही देर बाद नेशनल फायर एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस, मिलिट्री पर्सन्स और पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं। ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को रिकवर किया जाता है और एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। सभी यात्रियों का पूरा शरीर जल जाने के कारण डेड बॉडीज का आइडेंटिफिकेशन एयरपोर्ट्स पर पहुंचे उनके परिवारजनों के डीएनए सैंपल्स मैच कर किया जाता है। इस हादसे का मुख्य कारण अभी तक बाहर नहीं आया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। फ्लाइट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की गलती, पक्षियों की गलती या पायलट की गलती? दोस्तों, ये समझिएगा कि कोई भी हादसा किसी एक इंसान की गलती या फिर कोई एक सेगमेंट ब्रेक होने की वजह से नहीं होता। जब बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से गलती करते हैं या फिर बहुत सारे सेगमेंट एक साथ ब्रेक होते हैं, तो वो इकट्ठा एक हादसे का रूप ले लेते हैं। दोस्तों, अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो यह एक बोइंग 737 नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट था, जिसने 2009 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। अभी के हिसाब से इस प्लेन की उम्र लगभग 15 वर्ष हो चुकी थी। साउथ कोरिया मिनिस्ट्री ऑफ लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट के हिसाब से कोई भी प्लेन जब तक 20 साल की उम्र पूरी नहीं कर लेता तब तक उसे ओल्ड कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता। इसका मतलब अभी तो यह प्लेन बूढ़ा नहीं हुआ था। अब तक इस प्लेन ने 1300 से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी थी। हालांकि इसने मुआन के लिए 20 दिसंबर से पहले कोई भी उड़ान नहीं भरी थी। अभी कुछ ही हफ्ते पहले जेजू एयरलाइंस ने कोविड-19 पेंडेमिक के सस्पेंशन के बाद मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपनी उड़ानें फिर से शुरू करी थी। इस हादसे के 48 घंटे पहले तक इस एयरक्राफ्ट ने 13 उड़ानें भरी थीं। अगर एयरक्राफ्ट की वर्किंग कंडीशन की बात करें तो वह ठीक ठाक ही थी। अब एक कारण जो हर जगह से सुनाई दे रहा है, पक्षियों के झुंड का प्लेन से टकराना। दोस्तों, पहली बात तो हम पक्षियों को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बर्ड्स का हैबिटेट है आसमान। जैसे कि हम इंसान जमीन पर चलते हैं, पक्षी आसमान में उड़ते हैं और एयरप्लेन्स बनाकर हम उनके हैबिटेट में घुसे हैं, ना कि वो। हादसे के बाद अधिकारियों का कहना था कि शुरुआती तौर पर प्लेन में कोई भी तकनीकी समस्या नहीं थी, लेकिन एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल ने पक्षियों के झुंड से टकराने की चेतावनी जारी करी थी। मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को साउथ कोरिया के सभी एयरपोर्ट में से सबसे ज्यादा बर्ड्स स्ट्राइक झेलने वाले एयरपोर्ट में से एक माना जाता है।
जहां पर स्ट्राइक रेट 0.09% है, जो कि सामान्य रूप से बाकी एयरपोर्ट के कंपैरिजन में जैसे कि गिम्पो एयरपोर्ट 0.018% और जेजू एयरपोर्ट 0.013% के हिसाब से बहुत ज्यादा है। दोस्तों गौर करिएगा कि यूएस एयर फ्लाइट 1549 जिसने 15 जनवरी 2009 को न्यूयॉर्क शहर से यूएस के शार्लोट के लिए टेक ऑफ किया था, अपनी उड़ान भरने के तुरंत बाद पक्षियों के झुंड से टकरा गया था, जिसके कारण इसके सभी इंजनों ने काम करना बंद कर दिया था। अपनी स्थिति को देखते हुए पायलट चेस्ली सोलेनबर्ग और जेफरी स्काइज ने विमान को हैंडसम नदी में उतारने का फैसला किया और अपनी समझदारी से सभी 155 लोगों की जान बचाई। दोस्तों फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1988 से 2022 तक वाइल्ड लाइफ स्ट्राइक के कारण 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं और 460 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 2022 में ही सिर्फ यूएस में 17,000 से भी ज्यादा वाइल्ड लाइफ स्ट्राइक्स टू एयरक्राफ्ट रिपोर्ट की गई। ऐसी ही बहुत सी डिटेल इस रिपोर्ट्स में प्रोवाइड की गई है। अगर आपको इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ना है तो इस रिपोर्ट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाकर आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। फिलहाल अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। कोरिया एरोस्पेस यूनिवर्सिटी के फ्लाइट एजुकेशन सेंटर के डायरेक्टर किम इन ग्यू का कहना है कि तीनों लैंडिंग गियर्स का एक साथ फेल होना थोड़ा असामान्य था। यह कंक्लूजन निकालना मुश्किल है कि अकेले पक्षी ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। स्पेशलिस्ट का मानना है कि प्लेन को धीरे करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला थ्रस्ट रिवर्सल, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट लगाता है ताकि प्लेन की स्पीड कम हो सके, वह सिर्फ एक ही इंजन पर काम कर रहा था, जो कि असामान्य था। पक्षियों को टकराना या कुछ और वजह, इतना तो दोस्तों साफ हो सकता है कि लैंडिंग से पहले प्लेन में कुछ तकनीकी समस्या आई थी। अब बात करते हैं कि प्लेन के क्रैश होने के बाद ब्लास्ट होने का कारण क्या रहा होगा। दोस्तों विमान क्रैश लैंडिंग करता है और सही समय पर रुक ना पाने के कारण रनवे से 250 मीटर दूर जाकर एक हार्ड बैरियर दीवार जैसे स्ट्रक्चर में टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। वीडियो में दिखाया गया स्ट्रक्चर वही है जिसमें प्लेन जाकर टकराता है और ब्लास्ट हो जाता है। डेविड लियरमाउंट एक एविएशन एक्सपर्ट ने बताया कि गियरलेस और फ्लैपलेस लैंडिंग जितनी अच्छी हो सकती थी उतनी अच्छी ही थी। रनवे पर फिसलने के बावजूद भी प्लेन में कुछ खास नुकसान नहीं आया था। लोगों की जान जाने का कारण लैंडिंग नहीं थी, बल्कि यह था कि विमान रनवे के कुछ दूर जाकर एक हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा गया और ब्लास्ट कर गया। रनवे के आसपास कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। अगर वह कंक्रीट की बाधा नहीं होती तो डैमेज प्लेन रुक जाता और कुछ या फिर सभी लोगों की जान बच जाती। साउथ कोरिया की योनहॉप न्यूज एजेंसी ने बताया कि उस कंक्रीट स्ट्रक्चर पर एक नेविगेशन सिस्टम लगा था, जिसे लोकलाइजर कहते हैं, जो कि एक रेडियो ट्रांसमीटर पर काम करता है और विमान में बैठे पायलट्स को लैंड करने और रनवे से अलाइन होने में मदद करता है। दोस्तों दक्षिण कोरिया एयरपोर्ट कॉर्पोरेशन ने अपनी मैनुअल में मई 2024 में उस हार्ड ऑब्जेक्ट बैरियर का रनवे से बहुत करीब होने पर सवाल उठाया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कोरियन न्यूज़पेपर चोसोनेल्बो ने बताया कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ने साउंड कैनन, लेजर, वार्निंग लाइट लगाने का सुझाव दिया था, लेकिन रनवे पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, इसलिए इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले कहा था कि किसी एक रीजन की वजह से हादसे नहीं होते, यहाँ पर भी सभी रीजंस को देखा जाए, जैसे कि बर्ड्स का प्लेन से टकराना, पायलट्स का बिना पेशेंस के साथ सिचुएशन को हैंडल करना, प्लेन के लैंडिंग गियर्स का काम न करना, रनवे के बहुत नजदीक एक बैरियर होना और छोटी छोटी गलतियां जिन सब ने मिलकर एक हादसे का रूप ले लिया और जिसकी कीमत 179 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दोस्तों इस विमान में 3 से लेकर 78 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चे एवं बुजुर्ग मौजूद थे। 78 वर्षीय मैंगी सू ने बीबीसी को बताया कि उनके भतीजे एवं 2 बेटे इस विमान में मौजूद थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा सारा परिवार अचानक गायब हो गया है, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। दोस्तों हम सब सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि जिन लोगों ने भी इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, उनकी सोल जहां भी रहे खुश रहे और आगे से ऐसी गलतियां हादसे का रूप ना लें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ और साथ में बनिए होशियार।